हेलो फ्रेंड्स, मैं गालम अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस्लाम धर्म की कुछ सच्चाई। इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे बड़े पैमाने में फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है, जो 2070 तक क्रिश्चियनिटी को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। हिंदुस्तान में जनसंख्या के लगभग 14% हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान इंडोनेशिया के बाद विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, जो 2050 तक दुनिया का सबसे मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इस्लाम शब्द सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। आमतौर पर बताया जाता है इस्लाम ने हिंदुस्तान में दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास को खंगाल कर देखें तो पता लगता है इस्लाम ने 6ठी शताब्दी के मध्य में कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालवाड़े से हुई थी, जहां अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया से। इतिहासकार हेनरी म्यूल एरिक की किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहले मुस्लिम यात्री वाले जहाज को देखा गया। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद चेरमन जुमा मस्जिद है और इसका निर्माण 629 ईस्वी में केरल के कुतुबगुलूर में हुआ, जिसे अरब व्यापारी मलिक एबिन दिनार ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के दौरान बनाया था। ये मस्जिद दुनिया के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक है, जिसे हिंदुस्तान पर इस्लाम की छाप के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है मालवार में ही मापिलीस समुदाय हिंदुस्तान में इस्लाम को अपनाने वाला पहला समुदाय बना। और अगर हम हिंदुस्तान पर इस्लाम के सीधे प्रभाव की बात करें तो उसमें 8वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से बड़े पैमाने पर मुस्लिम आक्रमण का दौर शुरू हुआ, जिनमें सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। बिन कासिम उस समय मध्य पूर्व के सबसे बड़े साम्राज्य उमैयद साम्राज्य का ईरान में सेनापति था। बिन कासिम ने ईरान के शहर से लगभग 6000 सैनिकों के साथ मकरान तट के रास्ते सिंध प्रांत के कराची शहर पर हमला की। उस समय हिंदू राजा धीर सिंह का राज्य था। धीर सिंह की कमजोर सेना को आसानी से हराकर उसने सिंध और बाद में मुल्तानी पर आसानी से कब्जा कर लिया। मात्र 17 साल की उम्र में ही ये जीत हासिल करने के बाद बिन कासिम को अपने सेना पर इतना भरोसा था कि अब उसने हिंदुस्तानी उपद्वीप के बाकी राज्यों को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। बिन कासिम ने हिंदू राजाओं को आत्मसमर्पण और इस्लाम स्वीकार करने के लिए पत्र लिखे, जिन्हें स्वीकार नहीं किए जाने पर उन्हें वहां हमले की तैयारी कर दी। लेकिन इराक में अलहज यूसुफ की अचानक मृत्यु की वजह से उसे अपना यह अभियान यहीं रोककर छोड़कर जाना पड़ा। एबिन यूसुफ उस समय उमैयद साम्राज्य का राज्यपाल था। इसके बाद 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कई बार, जिनमें सोमनाथ की मंदिर को लूटना प्रमुख था। बाद में पंजाब को जीतकर उसने पंजाब का गजनी साम्राज्य से विलय किया। हिंदुस्तान पर इस्लाम के शहर का प्रभाव शुरुआत 12वीं शताब्दी से हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर और पहला आक्रमण किया। इसके बाद पश्चिमी हिंदुस्तान की छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला गया। अब गौरी की मंशा अपने साम्राज्य को
पूर्व की तरफ फैलाने की थी, जहां हिंदू साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। मोहम्मद गौरी और आखिरी हिंदू साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान की बीच तराई में 2 युद्ध हुए। 1191 में पहला तराई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली, लेकिन इसके बाद अगले ही साल 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को विजय मिली। 1194 में गौरी ने खारवाल वंश के राजा जयचंदा को चंदावार युद्ध में हराकर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। हालांकि बाद में मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान वापस चला गया। जाने के बाद अपनी सत्ता को गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। कुतुबुद्दीन के सेना ने नालंदा को जला दिया और अगले ही साल खिलजी ने बंगाल पर जीत हासिल की और वहां इस्लाम को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इस्लाम के प्रसार एवं प्रचार में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सूफी संत जबरन धर्म के खिलाफ थे। हिंदुस्तान में इस्लाम का जिक्र हो और औरंगजेब का नाम ना आए तो दोस्तों ये तो फिर कहानी अधूरी रह जाएगी। इस्लाम को नए रूप से आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान में सबसे बड़े पैमाने पर परिवर्तन औरंगजेब के समय ही हुआ था। गौर से मुसलमान पर शरीयत कानून लागू करने वाले वह हिंदुस्तान का पहला शासक था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।